हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं फैसलाबाद ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना भूल गए। कवानीन की खिलाफ वर्जी के सबब रवा साल 270 अफराद जान से हाथ धो बैठे। कम उम्र बाइक राइडर्स के सबब 1900 हादसा पेश आए। कम उम्र कार ड्राइवर्स ने 669 हादसा का सबब बने। 29 कम उम्र बाइक राइडर्स, 9 कम उम्र ड्राइवर्स की हलाकतें हुई। ट्रैफिक कवानीन पर अमल न करना हादसात की बड़ी वजह बनने लगा। फैसलाबाद में रवां साल मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात के दौरान 270 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। कम उम्र बाइक राइडर्स की वजह से 1900 जबकि कम उम्र कार ड्राइवर्स के 669 हादसात पेश आए। हादसात में 29 कम उम्र बाइक राइडर्स ने जान से हाथ धोया। फैसलाबाद में कम उम्र कार ड्राइवर्स भी 9 हलाकतों का सबब बने। सनती शहर में रवां साल मजमूई तौर पर 26,378 ट्रैफिक हादसात पेश आए, जिनमें 27,975 अफराद मुतासिर हुए, जबकि 13,262 अफराद को संगीन चोटें आईं। सबसे ज्यादा हादसात का शिकार मोटरसाइकिल सवार बने। 1547 अफराद को हेलमेट इस्तेमाल न करने की वजह सर में चोट लगने के बायस कई हफ्ते अस्पताल की हवा खाना पड़ी। वजीर आला मोहसिन नकवी ने जिली इंतजामिया को कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का हुक्म दिया है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41, फैसलाबाद। कम उम्री की ड्राइविंग खतरा है जान। फैसलाबाद की शाहराहों पर 18 साल से कम उम्र बच्चे मोटरसाइकिल और गाड़ियां चलाने लगे। बच्चों को मोटरसाइकिल देने वाले कौन हैं? हादसात का जिम्मेदार कौन है? जानते हैं मरीम रजा की इस रिपोर्ट में। कम उम्र में ड्राइविंग न सिर्फ बच्चे की जान खतरे में डाल सकती है, बल्कि सड़क पर मौजूद सैकड़ों अफराद की जिंदगी भी हादसे से दो चार हो सकती है। फैसलाबाद की शाहराहों पर 18 साल से कम उम्र बच्चे मोटरसाइकिल और गाड़ियां चलाने लगे। बच्चों को मोटरसाइकिल देने वाले कौन हैं? सिटी 41 ने कमसिन बच्चों को रोककर सवालात पूछने की कोशिश की तो कहते हैं कि घर वालों ने इजाजत दी है। मैं घर जा रहा हूँ अपने। घर जा रहे हो? किसने दी है बाइक आपको? मैं अपने घर से लेकर आया हूँ। अब्बू ने मुझे इजाज़त दी हुई है। हमारी दुकान है स्पेयर पार्ट की, और इधर से भाई की दुकान से डेफिनेट टेप लेने जा रहा हूँ। मेरे अब्बू ने। शहरियों का कहना था कि वालिदैन अपने बच्चों पर नजर रखें, इन्हें कम उम्री में मोटरसाइकिल न चलाने दें। शहर में आए दिन हादसात होते हैं, जिनकी बड़ी वजह छोटे बच्चों का गाड़ी चलाना है। वो फुल स्पीड पे चलाते हैं, पे आगे कोई ना कोई गाड़ी आ जाती है तो उसको रोक नहीं सकते। इस वजह से हादसा का बहुत खतरा होता है। माँ बाप क्योंकि अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो वो उनको लाड प्यार की वजह से गाड़ी दे देते हैं, बाइक दे देते हैं, चिंची दे देते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बाहर निकलते हैं तो वो मेन रोड पे चले जाते हैं। जब वो मेन रोड पे जाते हैं तो बाइक का क्रेज़ ऐसा है कि उसमें फिर वो फैंटेसी हो जाता है ना, तो उसमें एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। दुनिया भर में लाइसेंस हासिल करने के लिए एक मखसूस उम्र है और पाकिस्तान में भी ऐसे ही कानून मौजूद है। इसके बावजूद बदकिस्मती से इनकी खुलेआम खिलाफ वर्जी की जाती है। कैमरामैन इशफाक हुसैन के साथ मरीम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। वेलकम बैक। फैसलाबाद में कम उम्र ड्राइवर्स की शामत। सिटी ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक। 9 माह में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ 17,000 चालान, मजमूई तौर पर 59 लाख रुपए जुर्माना और 7,000 के करीब गाड़ियां बंद की गईं। सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ हरकत में आ गई। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने 9 माह के दौरान 17,000 कम उम्र ड्राइवर्स के चालान किए, मजमूई तौर पर 59 लाख रुपए जुर्माने किए गए और 7,000 के करीब गाड़ियां बंद की गईं। सीटीओ मकसूद अहमद लोन कहते हैं, कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी ला रहे हैं। तकरीबन 17,000 के करीब जनवरी से लेकर अब तक चालान कम उम्र ड्राइवरान के किए जा चुके हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हदायत पे जो कि कम उम्र ड्राइवर गाड़ी चलाता हुआ नज़र आएगा तो उसके खिलाफ हम सख्त क्रैकडाउन किया जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। तो मैं इस चीज़ में रिक्वेस्ट करूंगा वालिदैन से कि वो इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखते हुए अपने बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए बिल्कुल ना दें जिनकी उम्र 18 साल से कम है। सीटीओ मकसूद अहमद लोन का मजीद कहना था कि शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। 18 साल से कम उम्र ड्राइवर्स के चालान किए जा रहे हैं। कम उम्री की ड्राइविंग के नुकसानात बारे आगाही के लिए स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में आगाही मुहिम चला रहे हैं। ट्रैफिक एजुकेशन विंग है जो कि बाकायदा मुख्तलिफ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूलों में जाके, अदारों में जाके, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाके हमने उनको बताया है कि जिसकी एज 18 साल से कम है वो बिल्कुल मोटरसाइकिल या गाड़ी ना चलाएं। कम उम्र ड्राइवर्स हादसात का सबब बनते हैं। वालिदैन को चाहिए कि 18 साल से कम उम्र बच्चों को गाड़ी या बाइक चलाने के लिए ना दें। कैमरामैन ईमान अली के साथ असलाम दुरानी, सिटी 41, फैसलाबाद। टोबा में मोटरसाइकिलों के हादसात में खौफनाक हद तक इजाफा। जिला भर में 95% हादसात मोटरसाइकिल सवारों को पेश आए। हादसात में 40 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए।
टोबा टेक्सिंग में मोटरसाइकिलों के हादसात की तादाद में खौफनाक हद तक इजाफा हो गया। एक साल के दौरान 5,504 ट्रैफिक हादसात रिपोर्ट हुए, जिनमें 95% हादसात मोटरसाइकिल सवारों को पेश आए। हादसात की बड़ी वजह कम उम्र ड्राइवर, लापरवाही और तेज रफ्तारी बनी। 40 से ज्यादा अफराद हादसात से दोचार होकर जिंदगी से हाथ धो बैठे। 5,000 से ज्यादा मोटरसाइकिल सवार जख्मी हुए। रेस्क्यू ऑफिसर का कहना था कि मोटरसाइकिल हादसात में अमवात की बड़ी वजह सर पर चोट लगना है। शहरी हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचा जा सके। जी, बाइक्स के हवाले से काफ़ी RTAs हमारे पास रिपोर्ट होते हैं और इस हवाले से काफ़ी मरतबा आप लोगों के तवज्जो से भी, मीडिया के तवज्जो से हम पहले भी बारहा तमाम अवाम से गुजारिश कर चुके हैं और जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो भी इस पर काम कर रहा है। लेकिन जो RTAs होते हैं जिसमें अक्सर लोगों की अमवात वाक़या हो जाती हैं हेड इंजरी की वजह से, उसकी मेन रीज़न जो होती है वो हेलमेट का ना पहनना होता है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि वालिदैन कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल चलाने की इजाजत ना दें। तेज रफ्तारी और गफलत नुकसान का बाइस बनती है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। और आपको बताएं, महंगाई की मोटरवे पर यामाहा की ब्रेकें फेल। मोटरसाइकिल की कीमत फिर बढ़ा दी गई। YBR की कीमत में 17,500 रुपए का इजाफा, कीमत 4,52,500 रुपए हो गई। YB 125Z की कीमत 3,96,000 रुपए मुकर्रर। YB ZDX 4,23,000। YBR G Black 4,53,000 रुपए में फरोख्त हो गई। महंगाई की मोटरवे पर यामाहा की ब्रेकें फेल। मोटरसाइकिल की कीमत फिर बढ़ा दी गई। YBR की कीमत में 17,500 रुपए का इजाफा, कीमत 4,52,500 रुपए हो गई। YBR 125Z की कीमत 3,96,000 रुपए मुकर्रर। YB ZDX 4,23,000। YBR G Black 4,53,000 रुपए में फरोख्त होगी। YBR मैट डार्क ग्रे 4,56,000 रुपए में मिलेगी। कीमतों के इजाफे के हवाले से तफसीलात इस रिपोर्ट में। हफ्तावार महंगाई में 9.95% का बड़ा इजाफा। मुल्क में महंगाई की मजमूई सालाना शरह 41.90% हो गई। एक हफ्ते में 25 अशिया जरूरिया की कीमतें बढ़ गईं। गैस की कीमतों में 480% का इजाफा हुआ। दाल मसूर 5.28, चिकन 3.99% महंगा हुआ। आटा 2.64, LPG 2.03 और आलू 2% महंगे हुए। एक हफ्ते में 13 अशिया सस्ती, 13 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। एक हफ्ते में टमाटर 11.16, चीनी 4.24% सस्ती हुई। पेट्रोलियम मसनूआत, प्याज, घी और कुकिंग ऑयल भी सस्ता हुआ। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। उधर चाय के शौकीन अफराद के लिए भी बुरी खबर आ गई। डॉलर की कदर में अदम इस्तेहकाम के बायस कंपनियों ने चाय महंगी कर दी। चाय का 85 ग्राम का पैक 10 रुपए महंगा 190 रुपए का हो गया। 190 ग्राम का पैक 30 रुपए महंगा होकर 380 का हो गया। 385 ग्राम का पैक 700 रुपए से बढ़कर 720 रुपए का हो गया। 450 ग्राम पैक 830 रुपए महंगा होने से कीमत 900 रुपए हो गई। 900 ग्राम चाय 100 रुपए महंगी होकर 1800 रुपए में मिलेगी। निगरान पंजाब हुकूमत ने खांसी के 5 सिरप्स पर पाबंदी लगा दी। फॉर्मेक्स कंपनी के 5 सिरप्स में अल्कोहल की ज्यादती साबित, ड्राप की सिफारिश पर फरोख्त रोक दी गई। हुकूमत पंजाब ने खांसी के 5 सिरप्स पर पाबंदी आयद कर दी। फॉर्मेक्स कंपनी के 5 सिरप्स पर अल्कोहल की ज्यादती पर पाबंदी आयद की गई। लाहौर में तैयार करदा खांसी के सिरप बैरून मुल्क भी सप्लाई किए जाते थे। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा कि मालदीव की शिकायत पर WHO की तहकीकात में सिरप में अल्कोहल की ज्यादती की तस्दीक हुई। ड्राप की सिफारिश पर हुकूमत पंजाब ने 5 सिरप्स की फरोख्त रोक दी है। डॉक्टर जमाल नासिर का मजीद कहना था कि पंजाब के तमाम मेडिकल स्टोर से फौरी स्टॉक उठा लिया जाएगा। सिरप तैयार करने वाली फैक्ट्री को सरबा मोहर कर रहे हैं। मुल्क की बदनामी का बायस बनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिम्मेदारों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस से काम लिया जाएगा। वेलकम बैक। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पर तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। के इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। उम्मीदवार बराए सेक्रेटरी राना मुर्तजा हकीम के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का एहतमाम लीगी रहनुमा परवेज जट और एडवोकेट शराज जट ने किया। साबिक MPA और सिटी सदर मुस्लिम लीग नून शेख एजाज अहमद, साबिक MPA सैफुल्ला गिल और मेंबर पंजाब बार कौंसिल मोहम्मद फारूक डोगर ने खुसूसी शिरकत की। शुरा ने डिस्ट्रिक्ट बार इंतखाबात में राना मुर्तजा हकीम की हमायत का ऐलान किया। साबिक MPA सिटी सदर नून लीग शेख एजाज का कहना था कि राना मुर्तजा हकीम एक बेहतरीन और नौजवान वकील है। साबिक लीगी MPA सैफुल्ला गिल बोले आज से इलेक्शन कराने तक राना मुर्तजा हकीम का साथ देंगे। मेंबर पंजाब बार काउंसिल एडवोकेट मोहम्मद फारूक डोगर ने कहा राना मुर्तजा हकीम साफ सुथरा आदमी है। अपने छोटे भाई मुर्तजा की मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बार के अंदर इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, अल्लाह ताला से दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला इसको जो है वो इज्जत से नवाजे। ये दड़ा इंशाल्लाह ताला आज के दिन से मैं एडवांस
حکیم مرتضیٰ کو کامیابی دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میرے بڑے بھائی چوہدری پرویز جٹ صاحب جو ہیں وہ اور ہم سارے مل کر الیکشن ڈے تک ان کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے اور ان کے لیے محنت کریں گے۔ سارے بزرگ، ہر برادری سے بندہ، بڑے بزرگ، چھوٹے، جو ینگسٹر ہیں، یعنی ہر طرح کا جو دوست ہے اس کے ساتھ ہے، اور اس لیے مخلص ہے اس کے ساتھ، انشاءاللہ فتح ہوگی۔ امیدوار برائے سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار رانا مرتضی حکیم کا کہنا تھا شیخ اعجاز احمد، سیف اللہ گل اور ایڈوکیٹ محمد فاروق ڈوگر کا حمایت کرنے پر شکر گزار ہوں۔ بار اور عوام کی خدمت اولین ترجیح ہے۔ تقریب کے میزبان ایڈوکیٹ شیراز جٹ نے بھی رانا مرتضی حکیم کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اور ایک بہت بڑی تعداد میں وکلاء نے اس میں شرکت کی اور میرے حق میں آواز بلند کی، میں بہت مشکور ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتا ہوں کہ اسی طرح میرے جو دوست ہیں اور میرے جو چاہنے والے ہیں میری اسی طرح مدد کرتے رہیں گے۔ رانا مرتضیٰ کی میرے بڑے بھائی کے حق میں ووٹ کا فیصلہ کیا، تو اس کے لیے میں اپنے دوستوں کا جنہوں نے اس تقریب میں شرکت کی، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ تقریب میں ایڈوکیٹ ملک سفیر وسیر، تنویر بھٹی، شبیر بیگ، چودھری احسن گوجر، رانا احسن، رانا محمد علی، میاں عمران، عدیل چیمہ، الطاف کھوکر موجود تھے۔ ایڈوکیٹ حمزہ یونس، رانا افضال، رانا اظہر، مدثر، سلمان اشرف گوجر، عابد ریاض، نسیم گل نے شرکت کی۔ ایڈوکیٹ رانا محفوظ احمد، رانا عرفان، ملک اورنگزیب رضا، راؤ محمد علی، شہزاد اختر، طارق محمود، شاہ زیب، جنید، حمزہ عمر دراز و دیگر شامل تھے۔ کیمرہ مین اشفاق بخاری کے ساتھ محمد علی نارو، سٹی 41 فیصل آباد۔ جنگ کی فلور ملز کو سرکاری گندم کی فراہمی شروع ہو گئی۔ جنگ میں فلور ملز کو سرکاری گندم کی فراہمی شروع کر دی گئی۔ کئی سالوں سے چلنے والا کوٹا سسٹم ختم، فلور ملز کو لبرل ریلیز پر سرکاری گندم ملے گی۔ لبرل ریلیز سے ہر شہری کو یکساں ریلیف کی فراہمی ممکن ہوگی۔ فلور ملز دکانوں کو آٹے کا 10 کلو کا تھیلا 1374 روپے میں فراہم کریں گے۔ دکاندار 10 کلو آٹے کا تھیلا 1399 روپے میں فروخت کریں گے۔ حکومتی اقدام سے آٹے کے حصول کے لیے گزشتہ سالوں کی طرح لمبی قطاروں سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ شہریوں نے فیصلے کو خوش آئند قرار دے دیا۔ اور نگران حکومت نے یہ جو کوٹا سسٹم ملوں کا ہے اس کو بلا تخصیص جو بحال کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے غریب عوام کو بنیادی ریلیف ملے گا۔ جو یہ لمبی لمبی لائنیں یوٹیلیٹی سٹورز اور دوسرے سٹورز کے باہر لگی ہوئی ہوتی تھی جس میں لوگوں کا عزت نفس مجروح ہوتا تھا، میں سمجھتا ہوں اب اس سے وہ نکلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ محکمہ خوراک نے فلور ملز کو رولر باڈیز کی تعداد کو فریز کرتے ہوئے مزید اضافے پر بھی پابندی عائد کر دی۔ سرکاری گندم سے 70% آٹا، 18% میدا، 12% چوکر تیار ہوگا۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41۔ چنگچی رکشہ تاریخ میں پہلی بار رجسٹر کر کے قانونی دائرہ کار میں لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مزید اس رپورٹ میں۔ اسموگ سے نجات کے لیے پنجاب حکومت کے اہم اقدامات، چنگچی رکشہ کو تاریخ میں پہلی بار رجسٹر کر کے قانونی دائرہ کار میں لانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ چنگچی مالکان کا رجسٹریشن کا درینہ مطالبہ پورا کیا جا رہا ہے۔ رجسٹریشن سے چنگچی رکشہ کی فٹنس معیار اور کرایہ پر عمل درآمد ممکن ہوگا۔ چنگچی چلانے والے موبائل کا بیجا استعمال ماحول دشمن ثابت ہو رہا ہے۔ مرکزی صدر چنگچی ایسوسی ایشن میاں اعجاز کی سٹی 41 سے گفتگو، کہتے ہیں چنگچی کی رجسٹریشن اچھا اقدام ہے لیکن لایا عمل واضح کرنا ہوگا۔ رجسٹر کرنے کے ساتھ سہولیات بھی دی جائیں تاکہ غیر قانونی لوگ اس دائرہ کار سے باہر ہوں۔ اب یہ ہوگا کہ ایک تو سسٹم میں آ جائیں گے، یہ چنیوٹ سے، جڑاوالا سے، یہ سارے لوگ، کوئی روٹ نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی۔ اب یہ ہے کہ یہ روٹ میں آ جائیں گے، لوگوں کا روزگار بہتر ہو جائے گا، ٹریفک کا نظام بہتر ہو جائے گا، اور دوسرا سب سے بڑی یہ چیز ہے کہ 20% میں سمجھتا ہوں کہ چوری کی گاڑیاں جو ہیں وہ موٹر سائیکل رکشوں کے اندر چل رہی ہیں۔ چنگچی رکشہ کے رجسٹریشن سے جہاں بے جا چلانوں اور لوٹ مار سے بچت ہوگی، وہیں مسافروں کو بھی کرایہ میں سہولت ملے گی۔ کیمرامین شاہ زیب علی کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد میں مختلف ترقیاتی اسکیموں کے لیے فنڈز منظور کر لیے گئے۔ میں نرسنگ ہاسٹلز، نرسنگ اسکولوں، کالجز کے تعمیراتی کاموں کے لیے فنڈز منظور۔ فیصل آباد سمیت 10 شہروں کے لیے 38 کروڑ کے فنڈز منظور کیے گئے۔ الائٹ نرسنگ کالج فیصل آباد کے تعمیراتی کاموں پر 6 کروڑ 14 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ ڈسٹرکٹ اسپتال فیصل آباد میں نرسنگ ہاسٹلز کے لیے 1 کروڑ 90 لاکھ کے فنڈز منظور ہوئے۔ فنڈز کے اجرا کے لیے محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر نے محکمہ خزانہ کو مراسلہ جاری کر دیا۔ سب رجسٹرار دفتر سمندری تانیہ والا کے لیے بھی 1 کروڑ 20 لاکھ کے فنڈ منظور۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ نے فنڈز کی منظوری دی۔ سب رجسٹرار آفس سمندری اور تانیہ والا کے لیے 60 لاکھ روپے کے فنڈز منظور کیے گئے۔ تعمیراتی کاموں کا ذمہ محکمہ بلڈنگ فیصل آباد کے سپورٹ کیا گیا۔ اسکیم مالی سال 2023 سے 24 میں شامل ہے۔
जंग में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बेहतरी के लिए मंसूबों पर काम जारी। 5 करोड़ रुपए की खतीब रकम से नासिराबाद की मोहलिका सड़कें तामीर होंगी। प्रोजेक्ट पर काम दिसंबर के खत्म तक मुकम्मल करने का फैसला किया गया। अड्डा नासिराबाद से पुल बेरवाला तक सड़क की तामीर के लिए 2 करोड़ 43 लाख, नासिराबाद से आबादी शाह बहादुर वाला सड़क की तामीर के लिए 2 करोड़ 57 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। फैसलाबाद में शहरी सहूलतें मुतासर होने लगी हैं। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। म्यूनिसिपल कारपोरेशन फैसलाबाद की नाअहली ने मसाइल बढ़ा दिए। साबिक यूसी चेयरमैन मियां ताहिर अयूब कहते हैं, अवाम मसाइल के हल के लिए कोशिश करते हैं मगर कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो रही। आज तक इस सिलसिले में म्यूनिसिपल कारपोरेशन तावन करने में बिल्कुल नाकाम है। फिर दूसरा एक इससे भी ज़्यादा मसला जो है वो आवारा कुत्तों का है। आवारा कुत्ते जो है गली महल्ले में इतने ज़्यादा हो गए हैं और अब तो छोटे बच्चों ने और बुजुर्गों ने, ख्वातीन ने घरों से निकलना छोड़ दिया, मस्जिदों में जाना छोड़ दिया। मियां ताहिर अयूब कहते हैं, पार्कों में सफाई के इंतजाम मुनासिब नहीं। म्यूनिसिपल कारपोरेशन की नाअहली अपनी जगह, लेकिन जिला इंतजामिया को भी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। PHA को आप ले ले, पार्कों की सफाई नहीं हो रही। पार्कों में भी जो लाइटें चलती थी वो भी बंद हो गई हैं और पार्कों में जो पंप है अरसा दराज से ख़राब है। तो वासा में भी सीवरेज का जो निज़ाम है वो अबतर सूरत इख्तियार कर चुका है। शहरियों ने भी मायूसी का इजहार किया है। कहते हैं बल्दियाती इदारे खिदमत मुहैया करने में नाकाम हो गए हैं। कैमरामैन जुनेद के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद।